जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विभीषण को क्यों कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, विभीषण रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण जो कि भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है। विभीषण का नाम एक ऐसे चरित्र के रूप में आता है जो सत्य, धर्म और कर्तव्यनिष्ठ का प्रतीक है। विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने रावण के अधर्म और अत्याचारों के विरोध में भगवान राम का साथ देने का निर्णय लिया। दोस्तों, यह लेख विभीषण के चरित्र, उनके भाई रावण के साथ उनके संबंध, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और हनुमान जी के साथ उनके संबंधों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगा। दोस्तों, महर्षि विसर्वा और उनकी पत्नी केकसी के 3 पुत्र थे। रावण एवं कुंभकर्ण विभीषण के बड़े भाई थे। विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और आचरण पूरी तरह से विपरीत था। जबकि रावण ने धर्म का मार्ग चुना और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। विभीषण ने धर्म का पालन किया और सदैव सत्य के पक्ष में खड़े रहे। उनका व्यक्तित्व शांत, विनम्र और धार्मिक था। वे वेदों और शास्त्रों में गहरी रुचि रखते थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। दोस्तों, रावण और विभीषण का संबंध जटिल था। एक और रावण एक शक्तिशाली और अजय राजा था, जिसने अपने बल और शक्ति से त्रिलोक को भयभीत कर रखा था। दूसरी ओर विभीषण एक धार्मिक और सत्यवादी व्यक्ति थे, जिन्हें अधर्म और अत्याचार से घृणा थी। विभीषण रावण के छोटे भाई होने के बावजूद उन्हें रावण की नीतियों और क्रूरता से असहमति थी। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका लाया, तब विभीषण ने अपने भाई को चेताया कि यह कार्य अधर्म है और इसके परिणाम स्वरूप रावण का सर्वनाश हो सकता है। विभीषण ने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की कि वह माता सीता को श्री राम को वापस कर दे और उनसे माफी मांग ले, लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को न केवल अनसुना किया, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित भी कर दिया। दोस्तों, यह वही क्षण था जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर भगवान राम की शरण में जाने का निर्णय लिया। विभीषण की भगवान राम के प्रति भक्ति अत्यधिक गहरी थी। उन्होंने राम जी को केवल एक आदर्श पुरुष नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार माना और उनकी शरण में जाकर उन्हें अपना प्रभु स्वीकार किया। जब विभीषण राम जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे विनम्रता पूर्वक अपनी भक्ति का परिचय दिया और उनसे अपने कर्तव्य के लिए मार्गदर्शन मांगा। दोस्तों, भगवान राम ने विभीषण की भक्ति और उनकी सत्य निष्ठा को पहचानते हुए उन्हें स्वीकार किया। राम जी ने कहा, जो भी मेरे पास शरण लेता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। विभीषण ने राम जी से लंका को अधर्म से मुक्त कराने की प्रार्थना की और उनके साथ लंका युद्ध में भाग लिया। यह उनकी भक्ति और राम जी के प्रति उनके समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। दोस्तों, हनुमान जी और विभीषण के बीच एक अद्वितीय संबंध था। हनुमान जी राम भक्त थे और विभीषण भी राम जी के परम भक्त थे। इस कारण से दोनों के बीच गहरा संबंध बना। हनुमान जी जब सीता माता की खोज में लंका पहुंचे तो वहां उन्होंने विभीषण से मुलाकात की। विभीषण ने हनुमान जी को राम जी का दूत जानकर उनका स्वागत किया और उन्हें सीता माता का पता बताने में मदद की। विभीषण ने हनुमान जी को अपनी भक्ति और राम जी के प्रति अपने समर्पण का परिचय दिया, जिससे हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि विभीषण राम जी के पक्ष में हैं और वे भी लंका में धर्म की पुनः स्थापना चाहते हैं। हनुमान जी ने विभीषण की भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और राम जी के पास उनकी भक्ति का संदेश भी पहुंचाया। दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी और विभीषण के बीच एक मित्रता का संबंध विकसित हुआ, जो कि राम जी के प्रति उनकी भक्ति पर आधारित था। लंका के युद्ध में जब भगवान राम और रावण का आमना सामना हुआ, तब रावण की प्रबल शक्ति और उसकी अजेयता के कारण उसे पराजित करना अत्यधिक कठिन हो गया था। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बार बार मारा जाकर भी पुनर्जीवित हो जाता था। यह देखकर भगवान राम चिंतित हो गए कि रावण को कैसे हराया जाए। विभीषण ने भगवान राम के पास आकर एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु, रावण को मारने के लिए आपको उसकी नाभि पर वार करना होगा। उसकी नाभि में एक अमृत का कुंड है जो उसे अमर बनाता है।
जब तक इस अमृत कुंड को नष्ट न किया जाए रावण को मारा नहीं जा सकेगा। दोस्तों, विभीषण की जानकारी के बाद भगवान राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। राम जी ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र साधकर रावण की नाभि की ओर निशाना साधा। दोस्तों, जैसे ही ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में लगा, उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड नष्ट हो गया और रावण अंतर्धास्य हो गया। दोस्तों, विभीषण द्वारा दी गई इस महत्वपूर्ण जानकारी के बिना रावण का वध असंभव था। विभीषण की सहायता के कारण भगवान राम ने रावण को पराजित कर लंका में धर्म और न्याय की स्थापना की। यह घटना विभीषण की बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर विभीषण को क्यों कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।